ये सपना किसका नहीं होता कि उसके पास अपना घर हो। एक सपना किस परिवार का नहीं होता उसके पास अपना एक खुद का घर हो, खुद की छत हो, किराए के मकान की बजाय अपना घर हो। लेकिन दोस्तों, अपना घर बनाने के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत होती है और ये रकम बैंक से ही मिल सकती है, और वो भी होम लोन के तौर पर। लेकिन होम लोन इतना सस्ता नहीं है आज मार्केट में। मेरे पास आज एक स्कीम है, मैं आपको ऐसी स्कीम बताऊंगा, एक ऐसी कैलकुलेशन बताऊंगा जिसमें यह लोन आपको सस्ता भी पड़ने वाला है और आप इसको लंबे समय तक भी पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एन विज्ञान। मैं इस चैनल पर लेके आता हूँ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, होम लोन के बारे में, पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपको भी चाहिए इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज बात करते हैं ऐसी स्कीम के बारे में जो आपको पड़ने वाली है बहुत ही सस्ती। जैसे आपने देखा होगा थंबनेल पर मैंने लिखा है कि 2% के इंटरेस्ट रेट पर आपको ये होम लोन मिल सकता है, और उसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताऊंगा और वो कैसे कैसे आप मिल सकता है, क्या आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास या नहीं है। इसके अलावा किन किन लोगों को ये लोन मिल सकता है और कहाँ पर ये लोन मिलेगा, कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, कितना लोन मिलेगा, किस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, और उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जब आप वीडियो को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लोन कैसे मिलेगा, कहाँ पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों चलिए मैं लेके चलता हूँ इस इन्फॉर्मेशन के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको मिलने वाली है ये इन्फॉर्मेशन हिंदी में। आप गूगल में सिंपल गूगल सर्च में सरकारी लोन .in लिखिए तो आपके सामने ये URL ओपन होगा, सरकारी लोन .in। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी पूरी हिंदी में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आप इस वेबसाइट से और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप बैंकिंग के बारे में, बैंक पर्सनल लोन के बारे में, HDFC पर्सनल लोन के बारे में, एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के बारे में, इसके अलावा ICICI बैंक पर्सनल लोन के बारे में, इसके अलावा SBI पर्सनल लोन के बारे में, और भी कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं जिसमें HDFC ICICI का कंपैरिजन दिया हुआ है, और इसके अलावा एक्सिस बैंक और HDFC का जो कंपैरिजन दिया हुआ है आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस वेबसाइट पर फ्री में हिंदी में मिलेगी। आप इंश्योरेंस के बारे में जान सकते हैं, कौन सा लोन आपके लिए बेहतर रहेगा उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस स्कीम के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन दोस्तों शायद आपने अभी तक उसके बारे में अच्छी तरह से समझा नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के बारे में जानता तो हर कोई है, लेकिन कोई कोई समझता है इसके बारे में। और यहाँ पर आपको ये पूरी जानकारी हिंदी में मिलेगी, जबकि मोस्टली जो जानकारी है वो इंग्लिश में होती है। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको हिंदी में मिलेगी। यहाँ पर आपको देखिए ये सबसे पहला जो हेडिंग दिया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे लें, 2% इंटरेस्ट रेट पर होम लोन कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था कि इस लोन में आपको 2% का इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, वो कैसे लगने वाला है उसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ। आगे देखिए जो हेडिंग्स दिए हुए हैं दोस्तों, मैं ये जो पहला हेडिंग है प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, दूसरा जो हेडिंग है होम लोन 2% इंटरेस्ट रेट पर कैसे मिलेगा, तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी कैसे मिलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना कैटेगरी क्या होती हैं, ये सारी कैटेगरी दी हुई EWS, LIG, MIG1, MIG2, इन सब की जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी, वो भी हिंदी में मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा देखिए आगे प्रधानमंत्री आवास योजना इंटरेस्ट रेट कितना होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की होम लोन सब्सिडी के लिए कहाँ पर अप्लाई करें, PMAY लिस्ट में नाम कैसे चेक करें, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। PMAY शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता होगा ये कब शुरू हुई थी दोस्तों। ये जो स्कीम है वो 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री के मंत्रालय द्वारा,
और इसका जो टारगेट है वो ये है कि 2022 तक देश के लगभग सभी व्यक्तियों के पास, जिनके पास घर नहीं है, उनके पास घर देने का जो टारगेट लिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और 2022 में जबकि अपने देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च की थी कि जब देश को 75 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के, तो ये सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हर किसी के पास अपना घर हो। यहाँ दोस्तों ये जो स्कीम है वो दो तरह से इसको दो भागों में बांटा गया है, PMAYU और PMAYG। PMAYU का मतलब होता है अर्बन, PMAY अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी शहरी, और PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दो तरह से इसको बांटा गया है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। आप देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि लोन, होम लोन आपको 2% के इंटरेस्ट रेट पर कैसे पड़ने वाला है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है, सरकार देश के EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और LIG लोअर इनकम ग्रुप को कुछ शर्तों पे, जी हाँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है दोस्तों, यहाँ पर कुछ शर्तें अवश्य होंगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कीम है तो शर्तें तो होना लाजमी है। तो दोस्तों 6.5% की इंटरेस्ट रेट पर, टोटल इंटरेस्ट रेट पर 6.5% की सब्सिडी दे रही है। इसके बाद देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो इन दोनों कैटेगरी में आता है EWS और LIG, तो उसको 6 लाख रुपए तक का होम लोन मिलता है, जिस पर 6 लाख रुपए तक के होम लोन के इंटरेस्ट पर 6.5% की सब्सिडी मिलती है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो दोस्तों औसतन जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 5.5% का होता है, और अगर उसमें से 6.5% की अगर सब्सिडी मिल जाती है तो पीछे बचा 2% का इंटरेस्ट रेट। आपके होम लोन पर केवल 2% का इंटरेस्ट रेट लगने वाला है दोस्तों। ये जो कैलकुलेशन है, जो मैं आपको बता रहा था कि 2% कैसे बनेगा, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी कैसे मिलेगी। अब ये 2% तो का जो फंडा है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सब्सिडी कैसे मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सब्सिडी 4 ग्रुप्स में बांटी गई है। EWS है, EWS सब्सिडी इकोनॉमिकल वीकर सब्सिडी 6 लाख तक के होम लोन पर 6.5% की ब्याज दर पर सब्सिडी मिलती है। LIG, यहाँ देखिए ये 4 भागों में बांटा गया है। EWS सब्सिडी इकोनॉमिकल वीकर सब्सिडी है, जो उसमें 6 लाख तक का जो होम लोन होगा उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा उस पर 6.5% तक की भारतीय गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। LIG ग्रुप है, उसमें भी 6 लाख तक का होम लोन जो लेता है उस पर 6.5% की ब्याज दर की सब्सिडी मिलती है। मिडिल इनकम ग्रुप 1 सब्सिडी, इसमें 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए पर सब्सिडी मिलती है, जो कि 9 लाख पर इंटरेस्ट रेट में 4% की और 12 लाख पर इंटरेस्ट रेट में 3% की सब्सिडी मिलती है। अगला जो ग्रुप है वो है मिडिल इनकम ग्रुप 2, इसमें भी 9 लाख और 12 लाख के होम लोन पर सब्सिडी दे रही है इंडियन गवर्नमेंट। 9 लाख पर 4% की और 12 लाख पर सेम जैसे MIG 1 में मिलती है, 12 लाख पर 3% की सब्सिडी ये सरकार दे रही है। अगला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना कैटेगरी क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो कैटेगरी दी हुई है, जो अभी ऊपर बात की है हमने, तो वो कैटेगरीज क्या होती हैं, वो कैसे बनाई हुई है, कैसे काम करती हैं, नीचे दिया हुआ है। तो कैटेगरीज का जो क्राइटेरिया क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला EWS इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है वो कैसे डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने। ऐसे व्यक्ति जिनकी घरेलू आय 3 लाख से कम है, घरेलू आय का मतलब है पति पत्नी की आय 3 लाख से कम है सालाना, तो वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं। लो इनकम ग्रुप में कौन आते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पति पत्नी दोनों की इनकम कैलकुलेट होती है। और आगे देखिए, मिडिल इनकम ग्रुप कैसे डिफाइन हुआ है, 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की जिन लोगों की सालाना आय है, हाउस होल्ड आय है, घरेलू आय है, वो मिडिल इनकम ग्रुप 1 में फॉल करते हैं। और मिडिल इनकम ग्रुप 2 में ऐसे व्यक्ति जिनकी आय 12 लाख से 18 लाख रुपए तक की है, वो मिडिल इनकम ग्रुप 2 में फॉल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कैटेगरी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना एलिजिबिलिटी क्या है। पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है कि आप ये इन 4 ग्रुप में कहीं ना कहीं आते हो, आपकी सालाना आय 4 ग्रुप में कहीं ना कहीं आती हो, या तो आप EWS कैटेगरी में आते हो, या आप LIG में, MIG 1 में, MIG 2 में। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है।
उसके बाद अगला जो क्राइटेरिया देखिए वो ये दिया हुआ है कि वो ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए EWS और LIG ग्रुप सब्सिडी का लाभ लेने के लिए या आप नया घर बनाते हैं, या ध्यान से सुनिए, या तो आप कोई नया घर बनाते हैं या आप नया घर खरीदते हैं, तो उस वक्त ओनर जो खरीदने वाली है वो औरत होनी चाहिए, या तो वो अकेली ओनर होनी चाहिए, या ज्वाइंट ओनर में एक लेडीज फीमेल का होना जरूरी है, तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा। अगला देखिए EWS LIG ग्रुप में कम से कम, अगला देखिए EWS LIG ग्रुप में सब्सिडी लेने के लिए, नया घर बनाने के लिए या नया घर खरीदने के लिए, EWS LIG ग्रुप की सब्सिडी लेने के लिए, नया घर बनाने के लिए या नया घर खरीदने के लिए 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, तभी स्कीम का लाभ मिलेगा। MIG1 MIG2 ग्रुप में लाभ लेने के लिए 160 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया होना चाहिए, तभी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री आवास योजना इंटरेस्ट रेट क्या है। अभी मैंने जो आपको बताया था कि ये अलग अलग क्राइटेरिया है, 4 ग्रुप्स में दिया हुआ है। 4 ग्रुप में जो सब्सिडी है 6.5%, 4%, 3% की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। बैंक जो लोन देगा उस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट होगा उससे आपका जो सब्सिडी घटा दी जाएगी। और ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो लिमिट दी हुई है वो ये है कि EWS LIG के लिए आप 6 लाख रुपए तक के लोन पर ही सब्सिडी ले सकते हैं। अगर आप 6 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी 6 लाख तक ही मिलेगी। 6 लाख का ऊपर जितना लोन होगा वो उसी ब्याज दर पर मिलेगा जो बैंक आपको देगा। ऐसे ही LIG1 MIG2 में, दोनों में ऐसे ही MIG1 MIG2 में है, अगर आप 9 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको 4% की सब्सिडी, और अगर 12 लाख तक का लोन लेते हैं तो 3% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 9 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो ऊपर की जितनी रकम होगी उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसे ही 12 लाख से ऊपर जो लोन होगा उस पर भी कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, वो पूरा रेट इंटरेस्ट रेट लगेगा जो बैंक द्वारा लगाया जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना की होम लोन सब्सिडी के लिए कहाँ पर अप्लाई करें। प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी हर सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फाइनेंस कंपनियों में मौजूद है। आप कहीं से भी आप इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी PMAYMIS.gov.in की वेबसाइट पर जाकर इस सब्सिडी के लिए ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो तरीके हैं वो अपनाकर आप इस सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अगला देखिए PMAY लिस्ट। यहाँ दोस्तों आपने सब्सिडी के बारे में जान भी लिया, आपने अपने लोन के लिए अप्लाई भी कर लिया। अब आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं आया है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप PMAY.MIS.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर आप देखिए वेबसाइट ओपन होने के बाद सबसे ऊपर जो लेफ्ट साइड में मेनू बार में दिया होगा सर्च बेनिफिशियरी, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपका एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा जिसमें लिखा होगा सर्च बाय नेम। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सर्च बाय नेम पर क्लिक करने के बाद आप आगे जो अगले पेज पर है वो आधार कार्ड से आपका सर्च होगा। आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालते ही आपका नाम अगर लिस्ट में होगा तो आपका नाम स्क्रीन पर आ जाएगा। या दोस्तों आप इस वेबसाइट की यहाँ पर जो लिंक है यहाँ पर क्लिक करके भी इस PMAYMIS.gov.in की वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं दोस्तों, 3 लाइन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो है ये सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है सर्च बेनिफिशियरी, इस पर आपको ये प्लस पर क्लिक करना है और नीचे सर्च बाय नेम पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर स्क्रीन पर आपका नाम आ जाएगा, आपकी डिटेल आ जाएगी, आपको कितने सब्सिडी मिला है, कितने लाख पर मिला है, तो ये सारी डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपका नाम लिस्ट में है, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पर आपकी डिटेल नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वेबसाइट के बारे में आपको समझ में आ गया। दोस्तों चलिए वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। और भी आपको
अच्छी तरह से इसकी जानकारी पढ़नी है। अगर आप मैंने जो बताया है वो आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, वो जो कि आपकी हिंदी भाषा में ही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।